श्री पुरुषोत्तम मास महात्म। अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास के नामों से भी जाना जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अधिक मास में कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से अधिक मास में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रत्येक मास राशि और नक्षत्र आदि के कोई न कोई स्वामी है, लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी नहीं है। स्वामी न होने के कारण अधिक मास को मलमास कहा जाने लगा, जिससे अधिक मास को बहुत दुख हुआ और अधिक मास ने अपना दुख भगवान विष्णु के सामने प्रकट किया। अधिक मास की विनती सुनने के बाद भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दे दिया, जिसके बाद अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। श्री भगवान विष्णु ने कहा, अधिक मास का अब से मैं स्वयं स्वामी हूँ। अधिक मास में जो भी भक्त मेरी पूजा और उपासना करेगा उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। अधिक मास में क्या करे और क्या ना करे। अधिक मास में धार्मिक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। शास्त्रों में इस माह को दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन एवं कथा के लिए अति उत्तम माना गया है। साथ ही ब्रजमंडल यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना तीर्थों की यात्रा करने का भी विशेष महत्व है। अधिक मास में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि अधिक मास में शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। हिंदू संवत्सर की गणना चंद्रोदय के आधार पर होती है। तिथियों में घट बढ़ होने के कारण कोई महीना 29 दिनों का और कोई 30 दिनों का पड़ता है। हिंदू संवत्सर लगभग 355 दिनों का होता है और अंग्रेजी वर्ष 365 दिनों का होता है। इसलिए हिंदू और अंग्रेजी कैलेंडर में एक वर्ष में 11 दिनों का अंतर आता है। इस तरह 3 साल में 33 दिनों का अंतर होता है। हर तीसरे साल हिंदू कैलेंडर में कोई न कोई महीना 2 बार आता है। इस महीने को ही पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहा जाता है। इस बार अश्विन मास 2 बार आया है। यह महीना 30 दिनों के बजाय 60 दिनों का होगा। अश्विन माह का शुभारंभ 2 सितंबर से हो चुका है। शुरुआत के 15 दिन और आखिरी के 15 दिन साधारण अश्विन मास के दिन माने जाते हैं। इनके बीच के जो 30 दिन हैं उन्हें पुरुषोत्तम मास कहेंगे। शुरुआत के 15 दिन बीत चुके हैं। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक के समय को पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक फिर साधारण अश्विन मास रहेगा। इसी दौरान 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ होंगे। पौराणिक कथाओं में आपने अक्सर यह सुना होगा कि अजर अमर होने, स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए, किसी विशेष वरदान को प्राप्त करने या फिर कोई अचूक शक्ति हासिल करने के लिए ऋषि, मुनि, सुर, असुर आदि सभी देवता या ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कठोर तप किया करते थे। ये देवता वरदान तो देते थे, लेकिन वे इस बात को भी जानते थे कि उस वरदान का कितने प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए वे कोई ऐसी लीला रचते थे कि उनके वरदान पर भी कोई आँच न आए और राक्षसी शक्ति का भी अंत हो जाए। हालांकि कई बार ये वरदान देवता और मनुष्यों के लिए घातक भी सिद्ध हुए हैं। हिंदू वेद, पुराण और अन्य स्मृति ग्रंथों में देवताओं द्वारा आम मनुष्य, दानव, दैत्य, राक्षसों को वरदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं तो देवता खुद देवताओं को वरदान देते हैं। उनके द्वारा दिए गए वरदान का कुछ तो सदुपयोग करते हैं तो कुछ दुरुपयोग करते हैं। कुछ ऐसे वरदान हैं जिनका अवसर आने पर दूसरों को लाभ मिलता है। अधिक मास की एक और कथा प्रचलित है।
कश्यप ऋषि के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों में हिरण्यकश्यप ज़्यादा भयंकर था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए श्री भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि आग के बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं, मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर, ना किसी के अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना भूमि पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना स्वर्ग में मरूं, मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं। इस वरदान से उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। लोगों को वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रार्थना छोड़कर खुद की पूजा करने को कहता था, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें वह मार देता था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए श्री भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। हिरण्यकश्यप के कई पुत्र थे, उनमें प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। विष्णु भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद से इतना नाराज था कि उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद को जल में डुबोया गया, पहाड़ों से नीचे गिराया गया, अस्त्र शस्त्र से काटने का प्रयास किया गया, लेकिन हर उपाय असफल रहे। इससे हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया। हिरण्यकश्यप को चिंतित देख उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ गोदी में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि में वह स्वयं जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दीजिए पिताजी, अपने आप को प्रभु के शरण में सौंप दो। श्री हरि बड़े दयालु हैं, वे आपके सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या वो इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज़ करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने उस दुष्ट को मारने के लिए 13वें महीने का भी निर्माण किया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, न दिन में न रात में, सभा की दहली पर, न घर के अंदर न घर के बाहर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नाखूनों से, न अस्त्रों से न शस्त्रों से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने के लिए आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने अपनी 1000 भुजाओं से नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। श्री पुरुषोत्तम महात्म कथा। श्री गणेशाय नमः। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा। पहला अध्याय। सूत जी मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कथानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम वृंदावन कथानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता
वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में, अब यहाँ पर सभी जितने ऋषि मुनि पधारे नैमिषारण्य में उनका नाम लिया जा रहा है। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असित, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, पांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, ऋत्रक, शत, बुद्ध, बोधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हरित, धूम्र, शंकु, संकृत, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, करकर, शौनक, सतानंद, विशालाक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जंगम, जयपाल, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेत बाहु, रोमपाद, कद्रु, कलाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वतर, शरभंग, रथस्रवा आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज आप चिरायु हैं, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हैं। और इतना कह गए ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के मुख से विराजमान होने पर, सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषियों मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य का त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। श्री वेद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म पहला अध्याय समाप्त।